मुख्यमंत्री के इशारे पर उनके लड़के इस तरह का बयान दे रहे हैं और अविलंब मुख्यमंत्री में अगर थोड़ा सा भी नैतिकता होता तो अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए और उनको गिरफ्तार करके उनको भी एनएसए लगा के जेल के अंदर डाल देना चाहिए। आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, विपक्ष से तो कोई बोल नहीं रहा है। उन लोगों का एक ही उद्देश्य है कि भारत को कैसे लूटें, भारत को कैसे बर्बाद करें, राष्ट्र को खत्म कैसे करें, इसके लिए विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। दीदी कहते हैं हम ईसाई हैं, पिछले काफी समय पहले उन्होंने बोला था कि हम ईसाई हैं, हमें गर्व है। यानी कि आप ईसाई हैं, आपको अपने धर्म पे गर्व है, तो सनातन मजाक है क्या? अपने धर्म पर आप क्यों उंगली उठा रहे हैं? हमें तो सुपर गर्व है, हमें सुपर गर्व है कि हम सनातनी हैं और हर नौजवान को, हर भारत में रहने वाला आदमी को ये गर्व है कि हम सनातनी हैं और हमेशा रहेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों की जान क्यों नहीं चली जाए। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मनीष कश्यप जो बिहार के लाल हैं उन पे एनएसए लगाया, बोला कि नफरत फैलाने का काम किए। तो जो उनके बेटे उदयनिधि ने बोला, जो बयान दिया, इससे तो पूरे भारत में सनातनी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उन पर एनएसए क्यों? ये देखिए, नौजवान पत्रकार अगर मनीष कुछ बोलते हैं तो उन पर एनएसए लगा देंगे, उनको जेल के कोठरी में बंद कर देंगे, लेकिन उनके बच्चे कुछ भी बोल दे वो स्वतंत्र है क्योंकि वो स्टालिन है। सनातन को समझना इतना आसान नहीं है, इसके लिए संस्कार चाहिए और इसके लिए एजुकेशन चाहिए जो उन लोगों के बच्चे में है नहीं। कह रहे हैं कि कोरोना और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी है और इससे तो दूर रहना। देखिए, वो खुद वो लोग बीमारी है, पूरा एनडीए एक देश के लिए बीमारी है, वो कैंसर है। देखिए, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की बात करें तो उनके बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म पर सवाल उठा दिया और एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसको लेकर के लग रहा है कि देश भर में अब बवाल मच गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्वांचल प्रदेश दिल्ली अध्यक्ष नीरज तिवारी जी मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उदयनिधि ने जो सनातन पर टिप्पणी की है वो सही है या फिर ये क्या कुछ कहेंगे, क्या बोलेंगे। उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म का विरोध नहीं बल्कि इसको समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, ये आवाज उदयनिधि का नहीं है, ये जो वहाँ के एमके स्टालिन है उनके द्वारा प्रायोजित अपने लड़के को सिखाया गया है कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कीजिए। और जो ये गठबंधन बना है, जो ये ठग लोगों का एक गठबंधन बना है जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की बात करते हैं विकास के लिए, जो बिल्कुल ही राष्ट्रद्रोही लोग हैं, उन लोगों का ये एक षड्यंत्र है कि अब अपने बच्चे को भी ये लोग इसमें ला रहे हैं, किसी भी स्तर पर जाने को तैयार हैं कि सनातन धर्म को किस तरह से ख़त्म किया जाए, जो हजारों हजार वर्ष से पूरे दुनिया में एक पहचान है भारत का। तो ये इन लोगों का राजनीतिक साजिश है कि कोई ऐसा हम लोग मुद्दा उठाए जो समाज बटे और इस तरह से किसी न किसी तरह से हम सत्ता में आए ताकि अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार का और अपना विकास कर सके और घोटाला कर सके। राजनीति में आने के लिए सत्ता सनातन का मजाक बनाना कहाँ तक सही है? आप सनातन की बात करते हैं, राजनीति में आने के लिए वो लोग तो अपने धर्म को, वो लोग अपने बच्चों की कसम खा के झूठ बोलते हैं। राजनीतिक में फायदा के लिए वो लोग किसी स्तर पर जा सकते हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। ये तो सनातन की बात करते हैं आप। जो गठबंधन है उन लोगों का एक ही उद्देश्य है कि भारत को कैसे लूटें, भारत को कैसे बर्बाद करें, राष्ट्र को खत्म कैसे करें, इसके लिए विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। इंडिया जो है गठबंधन, ये लोग तो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए और बिल्कुल किनारा कर लिए इनके इस बयान से। देखिए, जो इंडिया गठबंधन है, कोई भी बड़ा मुद्दा होता है, आप राजस्थान में देखिए बच्ची के साथ क्या हुआ, उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। जहाँ बीजेपी की सरकार होती वहां ही बस इनके मुंह में आवाज आती और कहीं नहीं। बिल्कुल 200% जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ ये लोग अपने झूठे चीज़ों को आगे लाके और बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और खुद के स्टेट में आप कहीं भी चले जाइए जहाँ कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस अलायंस की सरकार है या जो ये इंडिया बना है इन लोगों का मिली भगत की सरकार है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। वहाँ आप देखिए इकोनॉमिक घोटाला हो रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही 5600 करोड़ का घोटाला उनके द्वारा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उस प्रदेश के, उन्होंने उजागर किया है। उस पर वो नहीं बोलते हैं और वो सनातन पर आ जाते हैं। सनातन को समझना इतना आसान नहीं है, इसके लिए संस्कार चाहिए और इसके लिए एजुकेशन चाहिए जो उन लोगों के बच्चे में है नहीं। कह रहे हैं कि कोरोना और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी है और इससे तो दूर रहना। देखिए, वो खुद वो लोग बीमारी है, पूरा एनडीए एक देश के लिए बीमारी है, वो कैंसर है। उसको जल्दी से जल्दी अगर भारत की जनता सबक सिखा दे, नहीं तो वो भारत के लिए एनडीए कैंसर है। आप लोग क्या मांग रखेंगे जिस तरीके से इनका ये बयान आया है? देखिए, उसका कोई महत्व नहीं है, भारत की जनता जानती है और कि सनातन संस्कृति क्या है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का मोटिव क्या है इस देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी का मोटिव क्या है इस देश के लिए। उनके बातों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाले। हर नौजवान, हर छात्र, हर किसान, हर मजदूर ये जान रहा है कि किस लिए वो गठबंधन बना है और किस लिए ये लोग लूटने की एक अपना साजिश कर रहे हैं। उदयनिधि कहते
कहते हैं हम ईसाई हैं, पिछले काफी समय पहले उन्होंने बोला था कि हम ईसाई हैं, हमें गर्व है। यानी कि आप ईसाई हैं, आपको अपने धर्म पे गर्व है, तो सनातन मजाक है क्या? देखिए ठीक है, अच्छी बात है, अगर वो अपने धर्म पर गर्व करते हैं, करना भी चाहिए सबको। तो हमारे धर्म पर आप क्यों उंगली उठा रहे हैं? हमें तो सुपर गर्व है, हमें सुपर गर्व है कि हम सनातनी हैं। और हर नौजवान को, हर भारत में रहने वाला आदमी को ये गर्व है कि हम सनातनी हैं और हमेशा रहेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों की जान क्यों नहीं चली जाए। तो क्या ये इस तरीके से लोग ऐसे बयानबाजी करते रहेंगे, आप लोग भी कुछ करेंगे? जनता करेगी, जनता देख रही है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं और देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। इसलिए जनता पूरी तरह से उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी आने वाले समय में कि ये इनकी मंशा क्या है और ये लोग क्या करना चाहते हैं। क्या सोच के ये लोग इतनी आसानी से सनातन को बोल देते हैं आए दिन? देखिए, भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जो आदमी सबसे बड़ा चोर है वही क्या करता है कि ईमानदारी पर भाषण देता है। चोर किसको बोल रहे हैं? आप देखिए ना, कौन 5600 करोड़ का घोटाला किया, कौन पशुपालन घोटाला किया, कौन घोटालेबाज कौन लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग हैं और एनडीए में कितने लोग हैं। किसी के परिवार का संपत्ति कहाँ से कहाँ चला गया, किसी के बच्ची का संपत्ति कहाँ से कहाँ चला गया। तो आप देखिए नहीं तो एनालिसिस करने का विषय है। घोटालेबाज वो लोग हैं, ये तो जनता भी जानती है। अच्छा नीरज जी, एक सवाल कहीं ना कहीं अब जनता उठा रही है, कमेंट सेक्शन में जाके कह रही है कि एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मनीष कश्यप जो बिहार के लाल हैं उन पे एनएसए लगाया, बोला कि नफरत फैलाने का काम किए। तो जो उनके बेटे उदयनिधि ने बोला, जो बयान दिया, इससे तो पूरे भारत में सनातनी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उन पर एनएसए क्यों नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग पक्षपात की राजनीति करते हैं, ये लोग भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। उनके बच्चे कुछ भी बोले उस पर वो कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन एक नौजवान पत्रकार अगर मनीष कुछ बोलते हैं तो उन पर एनएसए लगा देंगे, उनको जेल के कोठरी में बंद कर देंगे। लेकिन उनके बच्चे कुछ भी बोल दे, वो स्वतंत्र है, क्योंकि वो स्टालिन है और ये मनीष कश्यप है, तो वो स्वतंत्र है, वो तो गाली भी दे देंगे। स्टालिन मुख्यमंत्री नहीं होते तो क्या इस तरीके से हो पाता? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं होते तो होता ही नहीं, वो तो उनके इशारे पे हो रहा है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के इशारे पर उनके लड़के इस तरह का बयान दे रहे हैं। और अविलंब मुख्यमंत्री में अगर थोड़ा सा भी नैतिकता होता तो अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए और उनको गिरफ्तार करके उनको भी एनएसए लगा के जेल के अंदर डाल देना चाहिए। आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, विपक्ष से तो कोई बोल नहीं रहा है। क्या लग रहा है कि स्टालिन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी या फिर ये लोग बस ऐसे इसको मजाक में लेंगे? ये प्रक्रिया है। हमारे पार्टी के जो भी लोग हैं वो ज्ञापन सौंपे हैं, कार्रवाई की मांग किए हैं और कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी मांग करेगा कि ये कार्रवाई होनी चाहिए और सनातन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारा हजारों लाखों वर्ष पुराना संस्कृति है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक एक कार्यकर्ता और भारत का एक एक नौजवान मुट्ठीबद्ध होकर और बिल्कुल ताकत के साथ खड़ा है कि हमारा सनातन गर्व है और हम सनातनी, मेरे लिए गर्व की बात है। अगर आप इस तरह की बात बोलेंगे तो जनता आपको सबक सिखाएगी। अगर उदयनिधि के साथ कुछ भी नहीं होता है तो क्या बोलेंगे आप लोग, क्या कुछ करेंगे? हम लोग मांग करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग मांग करेंगे। उनके साथ कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, हम लोग इसके लिए धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको हम लोग अपनाएंगे और बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश में कानून है, जंगल राज नहीं है। इस देश में कानून है और कानून के माध्यम से कार्रवाई होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश का कानून उन्हें जरूर पनिष्ट करेगा इस तरह की भाषा के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं नीरज जी ने साफ तौर पे अपनी बातों को आप सभी के बीच में रखा है और उदयनिधि का जो बयान है उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे।